नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। मैं विवेक चौहान केदारनाथ रुद्राक्ष की ओर से आज आपको शनि ग्रह से रिलेटेड कुछ जानकारी देने आया हूँ। तो शनि ग्रह जो ग्रह है हमारा, जितने भी हमारे 12 तरह के प्लैनेट होते हैं, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट शनि ग्रह भी होता है। लोग काफ़ी शनि के नाम से घबरा भी जाते हैं, डर जाते हैं कि शनि हमेशा बुरा ही करता है लोगों का, अच्छा कभी करता ही नहीं। तो ये ऐसी गलत धारणाएं हैं लोगों में। ऐसी कोई बात नहीं होती। प्लैनेट सारे ही अपने हिसाब से अपना फल देते हैं। जोन से किसी भी इंसान की, जो भी जिस टाइम भी वो पैदा हुआ है, उसका टाइम, डेट, प्लेस, जगह, उसके हिसाब से जो उसकी कुंडली में जो जितना भी जो कुंडली बनती है, उसमें अलग अलग ग्रह की अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग टाइमिंग होती है। तो वो चीज़ आपके जो ज्योतिष हैं, आपके जो आचार्य हैं, वो आपको बेटर समझा सकते हैं उसके बारे में कि भाई आपके ग्रह, आपकी जो कुंडली है उसमें शनि कहाँ बैठा हुआ है, लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा, आराम से बैठा हुआ है कि नीच का है, किसी के साथ बैठा हुआ है, किसके साथ नहीं बैठा हुआ। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। पर हम ये नहीं उसको कह सकते शनि को कि शनि ग्रह ही हमेशा खतरनाक या कुछ ना कुछ गलत करवाता है। हाँ, शनि ग्रह का ये होता है कि आप के कर्म अगर अच्छे होंगे, अच्छा आप सोचोगे, पॉजिटिविटी रहोगे हमेशा, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे किसी के लिए, गलत नहीं करोगे किसी का, तो शनि भी ऐसे किसी का कुछ बुरा नहीं करता कभी। अच्छे फल का अच्छा ही हमेशा काम होता है। बुरा कर्म करोगे तो शनि क्या, जो आपके अच्छे ग्रह भी होंगे, जो आपके कारक ग्रह होंगे, वो भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो ये तो गीता में भी लिखा है, अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल ही मिलता है। तो शनि से रिलेटेड मैं आपको बात बताना चाह रहा था आपको। शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, बलशाली ग्रह है, ताकतवर ग्रह है। इसके जो कुंडली के जो लगल से जो लोग होते हैं, जिनका शनि, जो शनि से ही कुंडली में काफ़ी एक्टिविटी होती है शुरू से ही, बचपन से, तो उस तरह के जातक काफ़ी, एक तो चंचल स्वभाव के होते हैं, शरारत से बच्चों से स्टार्ट कर देते हैं, हम शरारती होते हैं काफ़ी। तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता बिल्कुल। पढ़ने पढ़ने सारे जितने भी उनसे खेल करवा लो या कुछ भी करा लो, उल्टे सीधे काम, वो सारे वो बच्चे स्टार्टिंग से ही रहते हैं शरारती शरारती। मतलब उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी रहती है, कुछ ना कुछ उधम मचाते रहेंगे, धूम मचाते रहेंगे। तो उसमें उनको चोट भी लगती है, तो बार बार चोट लगती है, बच्चे की बार फिर बीमार भी हो जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। या बच्चा है, वो तो उसकी कुंडली, उसके माता पिता उनको पता ही होता है कुंडली दिखाने के बाद कि भाई हमारा बच्चा है, तो इसका शनि शुरू से ही भारी है कि हल्का है, वो पता होता है। जब पता होता है तो उसका जो उपाय है वो बचपन से ही करना चाहिए। उपाय सिंपल है। आप, अब बच्चे को तो पता नहीं मंत्र, बच्चा मंत्र तो पढ़ नहीं सकता, मंत्र तो माता या पिता को ही उसके लिए करना पड़ेगा उच्चारण। हाँ, उसको बच्चे को आप अपने साथ लेके ज़रूर जा सकते हो मंदिर में, शनि के दर्शन करवाओ, बताओ उसको शुरू से कि भाई ये शनिदेव है, इसके सामने हमेशा अपने हाथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, मेरी हमेशा कृपा करना। और सिंपल सा इसका मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। काफ़ी तरह के मंत्र है इसमें, ओम प्राम प्रीम शनिश्चराय नमः, ओम शु शु, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये सिंपल मंत्र भी ओम शम शनिश्चराय नमः शनि का मंत्र है। इसमें ही बहुत ज़्यादा जान होती, पावर होती है। आप शुरू से ही बच्चे को सिखाएंगे जिसका शनि भारी हो, तो वो अगर ये इन मंत्रों का सीख लेगा वो, और इसका उच्चारण रोज भी करेगा, तो शनि उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि उसका हमेशा कारक ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। बाद में बच्चा जैसे बड़ा होता रहता है, तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम के हिसाब से। तो छोटे बच्चे को तो चलो हम कुछ नहीं कह सकते, हाँ ये कि हम शनि का
जो है उसको सिखा सकते हैं, शनि के बारे में बता सकते हैं, उसके हाथों से दान करवा सकते हैं, काले कपड़े का, काली उड़द का, काले तिल का, तेल का दान करा सकते हैं गरीबों में, उसका हाथ लगवा के, तो उससे पुण्य मिलता है उसको, बच्चे का जो भी है तो उसको पुण्य लगता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें माँ बाप को सोचनी चाहिए कि भाई बच्चे का ये छोटे मोटे टोटके होते हैं, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आजकल जो लाइफ है हमारी सबकी लोगों की बहुत ही फास्ट हो गई है, टाइम तो मिलता नहीं किसी को, खुद के लिए टाइम नहीं होता तो बच्चों के लिए क्या टाइम निकाल लेंगे। तो इंसान की प्रवृत्ति रही है हमेशा, जब इंसान सुख सुख भोग रहा होता है तो उसको ना कभी शनि की याद आती है ना कभी भगवान की याद आती है। जैसे ही उस इंसान के ऊपर दुख कुछ आता है तो वो सारे भगवानों को घंटी बजा बजा के एक नहीं दूसरे दरवाजे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, ऐसा कोई दरबार नहीं छोड़ेगा वो इंसान कि जहाँ से उसको उसका दुख खत्म हो सके। तो इसकी तैयारी तो शुरू से ही करनी पड़ती है, आप शुरू से ही भगवान के साथ जुड़ के रहें तो सुख सुख और दुख तो जीवन का में आने का काम है उसका, सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। हाँ, अगर आप शुरू से ही भगवान के साथ जुड़ के रहोगे तो जहाँ जब दुख आएगा तो उस टाइम आपके अंदर इतनी सहनशीलता होती है, उस दुख को आप बड़े ही आसानी से आप सहन कर सकते हो और वो दुख फिर चला भी जाता है, पता भी नहीं लगता, आसानी से हो जाता है। एकदम से दुख आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अब हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी तो ठीक है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। तो ऐसा ऐसा सोचना भी गलत है। ये सोचना चाहिए कि इतना मेरा साथ हो गया, इससे बुरा भी हमारे साथ हो सकता था, वो नहीं हुआ, इतना हुआ तो इतने में भी ये भी कृपा है भगवान की, इतने में ही रुक गया, इससे और बुरा क्या क्या हो सकता था, ये सोच के कृपा करनी चाहिए भगवान की कि इतने में ही रुक गया काम। तो ये मैंने एक अलग तरह की वीडियो बनाई है मैंने आज शनि के लिए, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ बेसिक चीज़ बताई है जो इंसान खुद भी अपने आप को सुधार के कुछ चीज़ें अपने लिए कर सकता है। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है भगवान से जुड़ने का। अलग अलग ग्रह हैं सारे, ये आज सैटरडे था, शनिवार था, तो इसलिए मैंने शनि ग्रह को लेके थोड़ी बताई है बात। और शनि शनि जिसका बलवान होता है तो वो इंसान तरक्की भी बहुत अच्छी करता है लाइफ में। शनि जिसका गुड हो तो उसके आसपास कोई भटकता भी नहीं है, एकदम से वो ऊंचाई की सीढ़ी पे जाता है। तरक्की मतलब उसके अंदर एक तरह का ऑरा आता है, तेज होता है उसके अंदर, उस इंसान में शनि की ऐसी कृपा होती है जिसका शनि अच्छा हो तो हर तरह के जो काम जिस किसी भी काम में हाथ डालता है वो उस काम में उसको तरक्की मिलती है। कॉन्फिडेंस लेवल उस बंदे का बहुत ही मोरल हाई रहता है, हमेशा बूस्टअप रहता है, वो एनर्जी रहती है उसमें हमेशा, कभी डाउन नहीं करता। और पॉजिटिव हमेशा थिंकिंग भी पॉजिटिव होती है उसकी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचता वो, सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। जब वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचेगा, पॉजिटिविटी उसके अंदर दिमाग में रहेगी तो काम तो उसके बनने ही है। किसी के बारे में जब हम आप किसी से ईर्ष्या ही नहीं करोगे कि वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, आज मेरे पास ये गाड़ी है तो उसके पास ये वाली गाड़ी कैसे आ गई। हमारा क्या होता है, हमारा जो दोस्त होगा अगर तो दुखी होगा तो आप ठीक हो, अगर वो ज़्यादा खुश हो जाएगा तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होएगी। ये एक इंसानी फितरत है। हमारा पड़ोसी खुश होएगा तो आपको परेशानी होगी, वो पड़ोसी परेशान इतना खुश कैसे है। अरे आपको उसकी खुशियों में बल्कि साथ देना चाहिए, वो खुश है तो आप ये सोचो कि वो खुश किस लिए है, कैसे है। हम भी वैसे खुशी, हम खुद को भी अपने आप वैसी खुशी पा सकते हैं, सिर्फ थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। तो वो बदलाव कैसे आएगा, वो बदलाव आप खुद ही लेके आ सकते हो, किसी से ज़्यादा आपको यहाँ वहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। गीता के अंदर भी लिखा है, गीता पढ़ सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा ज्ञान है उसमें, हमारे जो पुराने वेद हैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसमें। मैं भी पढ़ता हूँ कई बार, तो मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ। तो शनि से वो लेकर बहुत डर की तरह का माहौल सा रहता है हर किसी इंसान में कि शनि हमेशा ख़राब करता है। शनि कभी ख़राब नहीं करता, शनि सही चीज़ का सही फल देता है। अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा फल भी शनि देगा, बुरा कर्म किया होगा तो आपको शनि उसका फल भी दे देगा।
तो अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही अच्छा होएगा। तो शनि देव को कभी ऐसे ना सोचो, आप हमेशा अच्छा सोचो शनि शनि के बारे में भी। शनि अच्छा ही बहुत अच्छा करता है, तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा शनि ही लाभकारी होता है। तो शनि को अपने अच्छा बनाएं, शनि के मंदिर में जाएं, शनि को याद करें, शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। तेल चढ़ाएं शनिवार को आप, और काले तिल का, काली दाल का दान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर सकते हैं गरीबों को, किसी भूखे को आप खाना खिला दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव, ओम शम शनिश्चराय नमः। जय भोलेनाथ।